नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं केजी अग्रवाल हिंदी विषय अध्यापक आप सभी विद्यार्थियों का एनबीएफ परिवार की ओर से पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली कक्षाएं हम लोगों ने जूम पर लाइव ली थी। आज हम लोग हमारी इस कक्षा को जूम पर लाइव न लेकर के ऑफलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी जिस अनुशासन के साथ लाइव क्लास में अपनी पढ़ाई को जारी रखते थे, उसी अनुशासन को बरकरार रखते हुए आज भी आप लोग अपने इस कक्षा को ध्यान से, सतर्कता से सुनेंगे। तो आइए बिना समय खर्च किए हुए हम हमारे पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पिछली कक्षा के अंतर्गत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को सहर्ष स्वीकारा है एक अध्याय शुरू किया था। सहर्ष स्वीकारा ये अध्याय हम लोगों ने शुरू किया था और इसके लेखक थे अर्थात इसके कवि थे गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्होंने इस कविता के अंतर्गत बताया है कि उन्हें जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है या जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो सब कुछ उन्हें प्यारा है। अब दूसरी बात, उन्हें वो सब कुछ क्यों प्यारा है? क्योंकि वो जिस भी वस्तु को, जिस भी चीज को प्राप्त करते हैं, वे सभी चीजें उनके अज्ञात प्रिय को भी, कैसी थी? अज्ञात प्रिय को भी वो सभी चीजें कैसी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्यारी थी। तो अज्ञात प्रिय के द्वारा हर सुख दुख को, हर सफलता असफलता को, हर खट्टी मीठी यादों को वो क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके अज्ञात प्रिय ने भी उन्हें स्वीकार किया है। मैंने आपको बताया था अज्ञात प्रिय में कौन कौन आ सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अज्ञात प्रिय में उनकी मां भी हो सकती है, उनकी दिवंगत पत्नी भी हो सकती है, उनकी बहन भी हो सकती है, उनकी पुत्री भी हो सकती है। अज्ञात प्रिय यहाँ पर कवि ने इसीलिए प्रयोग में लिया है क्योंकि यहाँ पर इस बात की वास्तविक जानकारी नहीं है कि वो किसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैंने बताया कविता के अंदर भी, कविता का जो सारांश है उसके अंतर्गत भी वही बातें बताई गई है जो बातें मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। बाकी कई विद्वानों ने अलग अलग श्रेणी से अपने अकॉर्डिंग, किसी ने माँ को वर्णन कर दिया है, किसी ने पत्नी को, किसी ने सहचरी को, किसी ने पुत्री को, किसी का भी वर्णन कर दिया है। तो हम लोगों को क्या बोलना है? शुरू से लेके अंत तक कविता में अज्ञात प्रिय का ही नाम लेकर के चलना है। यहां तक की बात होगी। फिर मैंने आपको आगे बताया था कि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को अपनी गरीबी पर भी गर्व होता है। अर्थात वो कहते हैं कि मेरी जो गरीबी है वो भी गर्व करने योग्य है। क्यों? क्योंकि उसे उस गरीबी में अपने अज्ञात प्रिय की यादें छिपी हुई मिलती हैं। उसके पास जो कुछ है, कम ज्यादा, वो सब कुछ उसके लिए पर्याप्त है। तो उसी में उसने उस गरीबी को भी शामिल करके और गरीबी को क्या कहा है? गर्व करने योग्य कहा है कि मैं इस गरीबी पर क्या करता हूं? गर्व करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे मेरी गरीबी में भी शांति से जीवन जीने की ताकत मिलती है। यहां तक की बात पढ़ चुके थे। फिर आगे आपने देखा कि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि जो मेरे अज्ञात प्रिय है, उनसे ना जाने मेरा किस प्रकार का रिश्ता है, कि मेरे अंतर्मन में स्वतः ही एक पानी का झरना चलता रहता है। अब पानी का झरना, यहाँ पर पानी का झरना न होकर के किसका झरना कहलाएगा? प्रेम का झरना। किसका झरना कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रेम का झरना। अर्थात कि एक प्रेम रूपी जल है जो मेरे हृदय में क्या करता रहता है? चलता रहता है।
और वो झरना जब झरता रहता है तो मुझे भी आनंद की अनुभूति होती है। फिर आगे अतिशोक्ति अर्थात बड़ा चढ़ा करके कितनी गजब की लाइन को प्रस्तुत किया है, जिसमें उनका प्रेम साफ दिखाई देता है कि मैं इस प्रेम को अर्थात जो मेरे अज्ञात प्रिय से मेरे प्रेम था, इस प्रेम को मैं जितना प्राप्त करता हूं मेरे को वह उतना ही कम नजर आता है। ऐसा लगता है कि मुझे अभी और प्रेम की आवश्यकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी दृश्य में इतनी सौंदर्यता होती है कि वो दृश्य हम कितना ही देख ले लेकिन हमारी आंखें उस दृश्य से नहीं हटती है। उसी प्रकार से वो कहते हैं कि मैं भी अज्ञात प्रिय से इस कदर प्रेम करता हूं, अर्थात अज्ञात प्रिय से मेरा इस प्रकार का ताल्लुक है कि मैं उसके प्रेम को जितना प्राप्त करता हूं अर्थात जितना प्राप्त करके उसे खर्च कर देता हूं उतना ही वह मेरे अंदर पुनः भर आता है। पता नहीं किस प्रकार का झरना मेरे अंदर झड़ता रहता है। यहां तक की बात क्लियर हो चुकी थी। आगे बताया, आगे कितनी सुंदर तरीके से पंक्ति को सुसज्जित किया था कि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध बोलते हैं कि मेरे ऊपर मेरे अज्ञात प्रिय का इस प्रकार का प्रभाव है कि जैसे ये पृथ्वी है और ये ऊपर एक चंद्रमा है, ये ऊपर क्या है, एक चंद्रमा है। तो जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी पृथ्वी पर जब पड़ती है तो पृथ्वी पूरी क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, जगमगा जाती है। सौंदर्यता से क्या हो जाती है, जगमगा जाती है। उसी प्रकार से मेरे अज्ञात प्रिय का प्रभाव मेरे ऊपर जमा हुआ है और मेरे जीवन में सौंदर्यता रूपी चमक हमेशा आती रहती है। अब देखिए आपका जो ये पूर्वार्ध पद थे अर्थात प्रथम जो पद थे वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए। फिर हम लोगों ने एक अचानक से टर्न लिया कुछ अलग तरीके का, तो उसके अंदर देखो कितनी गजब की बात पड़ी थी कि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध क्या कहते हैं कि मैं अब अपने अज्ञात प्रिय से दंड प्राप्त करना चाहता हूँ, पनिशमेंट चाहता हूँ, अपने अज्ञात प्रिय से दंड प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं अपने अज्ञात प्रिय से पनिशमेंट होना चाहता हूँ। कैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसे भूल जाऊं, अर्थात उसे भूल जाने का दंड प्राप्त करना चाहता है। अब भूल जाने का दंड कैसे, आप जानते हो कि हम लोग किसी को जब याद करते हैं या फिर कोई हमारे पास रहता है तो आपको पता है कि हमारी ताकत दुगनी रहती है, लेकिन कभी दुर्भाग्य से जब वो व्यक्ति या वो स्मृति हमारे साथ नहीं रहती है तो हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। तो हम लोग क्या पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उसी पंक्ति को, उसी लाइन को, उसी बात को आगे जारी करते हुए कवि गजानन माधव मुक्तिबोध क्या कहते हैं कि मैं एक दंड प्राप्त करना चाहता हूं और वह दंड है तुम्हें भूल जाने का। क्यों? क्योंकि मैं अब अपना जीवन स्वयं जीना चाहता हूँ, मैं भी इस संसार में संघर्ष करके देखना चाहता हूँ कि मैं क्या तुम्हारी यादों के बिना जीवित रह सकता हूँ। इसलिए कवि गजानन माधव मुक्तिबोध उन्हें भूल जा करके और उन्हीं के माध्यम से दंड प्राप्त करने के लिए कह रहा है। और दंड में वो क्या मांग रहा है अपने लिए, मैं खो जाऊं ऐसे अंधेरी पाताल गुफाओं में, मैं खो जाऊं ऐसे अंधेरी पाताल गुफाओं में कि जहां से वापस आने का भी कोई मार्ग ना हो। तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने अज्ञात प्रिय के बिना रह तो नहीं सकते, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाने के लिए अज्ञात प्रिय से ये दंड प्राप्त करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से अमावस्या की काली रात हमारे लिए अशुभ संकेत और हमारे दुख का प्रतीक होती है, उसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव मैंने आपको बताया था, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो जो नीचे का दक्षिणी ध्रुव है उसमें 6 महीने उजाला और 6 महीने अंधकार रहता है। तो मैं उस 6 महीने के अंधकार के समान अमावस्या को अपने ऊपर प्राप्त करना चाहता हूं और चाहता हूं कि मैं उस अंधकार में नहा लूं, मैं चाहता हूं उस अंधकार में खो जाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरे अंतर्मन में भी वो अंधकार चला जाए। फिर वो कहता है कि जहां मैं जाऊंगा
वहां मुझे पता है तुम मेरे साथ रहोगे, वहां मुझे पता है तुम मेरे साथ रहोगे, इसलिए मुझे वहां पर भी किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक की बात तो हम पढ़ चुके थे। अब आप लोगों को पता है कि मैंने आपके सामने इसको रिवाइज क्यों किया है, क्योंकि आप लोगों के लिए अब ये वीडियो 1 हो गई है, अब वीडियो 2 आएगी नंबर 2 पर। उसमें क्या है कि ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैंने इस पार्ट को दोहरा भी दिया है आपके सामने। इस पार्ट से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी जानकारी आपको 2 वीडियो के अंदर कैद कर दी जाएगी, और मेरे प्यारे सभी विद्यार्थी इनसे पढ़ करके लाभ उठा पाएंगे। तो आगे देखिए, मैं आपको आगे एक पैराग्राफ और क्लियर कर देता हूं, ध्यान से समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यस, आप लोगों, तो इसमें क्या है कि जैसे अभी आपने देखा कि कवि क्या कर रहा है, कवि क्या कर रहा है, कवि कह रहा है कि मैं अंधेरी पाताली गुफाओं में खो जाऊं, मैं अंधेरी पाताली गुफाओं में खो जाऊं। अब आगे देखिए आप, कितनी गजब की बात कही है। अब मैं आपको आगे की नई बात बता रहा हूं, उसको ध्यान सुनना। कि वो कहता है कि ममता जो होती है, वो ममता रूपी छाया जब बच्चे पर होती है तो बच्चे को चिंता करने की बात नहीं होती। बच्चा स्वतंत्रता से कुछ भी करे, उसकी जिम्मेदारी उसकी मां पर होती है। यहां तक की बात क्लियर है। अब वो कहता है कि जो मेरे ऊपर जो ममता वाली जो छाया है, तो यहां पर इस पैराग्राफ में हम कह सकते हैं कि अज्ञात प्रिय में उसने मां का वर्णन किया है। तो हम रख सकते हैं यहाँ पर कि उन्होंने अपनी दिवंगत मां के विषय में इस पाठ को लिखा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम अनुमान लगा करके काम नहीं चला सकते, एक पैराग्राफ से पूरे पाठ को नहीं मान सकते। इसलिए यहाँ पर आप लोग निश्चित रूप से मां के बारे में जिक्र कर सकते हो कि कवि कहता है कि मां का जो साया है वो कवि को बाहर से तो सहलाता है, अर्थात उसे प्रेम करता है, अर्थात उसे निडर बनाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पिराता है। पिराता का मतलब होता है दुख देता है, पीड़ा देता है, समस्या पैदा करता है। कैसे कि मैं कब तक आपके आश्रय में रह करके आपके साथ जीवन व्यतीत कर पाऊंगा, अर्थात मैं शायद अपने जीवन में कभी भी स्वतंत्रता से किसी भी दुख का सामना नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहता है कि जिस प्रकार से बादल पृथ्वी पर छाए हुए हैं, उसी प्रकार से उनकी दिवंगत मां की जो छाया है वो भी उनके शरीर पर छाई हुई है, जिससे कि वो अपने आप को क्या महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी मां से कहा है कि मुझे आपकी आत्मीयता बाहर से तो सहलाती हुई नजर आती है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे पीड़ा देती है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने गजानन माधव मुक्तिबोध के संबंधित जो आज के पद पढ़े हैं वो यहाँ तक मैं कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर हम ज्यादा बड़ी वीडियो बना देते तो वो सेंड होने में बहुत समय लेती है। आज आप लोगों को इतना ही बताया जा रहा है, बाकी कल की वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार ढंग से पढ़ लेना। इससे संबंधित जो भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठते हैं, आप निश्चिंत होकर के उन प्रश्नों को मेरे सामने रख सकते हो। आज अभी से आप लोग चाहो तो जैसे जैसे आपके मन में प्रश्न बनते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से वो प्रश्नों को पहुंचा सकते हो। यहाँ तक की बात क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? ओके, अब अंतिम बात यह है कि ये पार्ट कंप्लीट होने के साथ आपके पास इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों की PDF आ जाएगी। किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सभी चैप्टरों में से अपनी समस्याओं को मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।